ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बाबू होते हैं टोटल अगर देखोगे तो ये होते हैं 6। 3 होते हैं रो के, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और एक और होता है बाबू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, मतलब 3 होते हैं रो को, इसको क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसको पढ़ते हैं बाबू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मतलब 3 होते हैं रो के और 3 ही होते हैं कॉलम के। इसके भी 3 होते हैं बाबू, और इसके भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 3 दोनों होते हैं, इसीलिए कहता है इंटरचेंज एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहता इंटरचेंज एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इंटरचेंज एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि अभियायु के किसी रो या कॉलम को बदल सकते हैं। बदल मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। किसी को भी आप बदल सकते हैं, मतलब पहला को दूसरे में, दूसरे को पहला में आप कर सकते हैं। दिया हुआ है 2 3 4 5 6 1 0 2 3। जब आप इंटरचेंज करोगे ऐसे, R1 इंटरचेंज करेगा R2 के साथ, तो R2 इंटरचेंज हो जाएगा R1 के साथ। इसको यहाँ लाना है सर, तो यहाँ हो जाएगा 5 6 1, अब यहाँ हो जाएगा 2 3 4, अब यहाँ हो जाएगा 0 2 3। ठीक है, ये हो गए क्या बाबू रो का ऑपरेशन। अगर आप कॉलम में लगाते हैं, मैट्रिक्स यदि आप सेम रखते हैं, मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 1 0 2 3, इसको इंटरचेंज करो। C2 इंटरचेंज करेगा C1 के पास, तो C1 इंटरचेंज होगा C2 के पास। यहाँ A का जो वैल्यू आएगा C1 C2 के पास जाएगा 3 6 2 2 5 0 4 1 3, ये हो जाएगा कॉलम का ऑपरेशन। ठीक है, तो कह रहा है इंटरचेंज एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को और कॉलम को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतना लिखो फिर बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी elements of any row or column of non-zero number of a matrix। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू कि अभियायु के
किसी किसी रो या कॉलम रो या कॉलम में किसी अशून्य संख्या से अशून्य संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अभियायु का किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं बाबू, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 3 4 1 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कह रहा है कि आप किसी भी रो में अशून्य संख्या से आप गुना कर सकते हैं। तो आप गुना कर सकते हैं मैट्रिक्स में। जैसे अगर ए R1 इंटरचेंज करेगा 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ए जो वैल्यू निकलेगा आपका वो क्या हो जाएगा बाबू, R1 में कितने से गुना करना है, 2 से। आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1 4 5, यहाँ हो जाएगा 6 7 8। आप ऐसे कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में किसी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप मैट्रिक्स में गुना कर सकते हैं। ये तो हो गया रो का कहानी। अगर कॉलम में चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 4 1 4 5 6 7 8, ऐसा तो होगा। अगर आप लिखेंगे कि C2 इंटरचेंज करेगा 3 टाइम्स ऑफ C2, ये भी होगा। क्या हो जाएगा जी, आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 6, लेकिन C2 में करना 3 से गुना, तो 3 से गुना करिएगा तो 9 12 और 7 21, यहाँ हो जाएगा 4 5 8। आप कर सकते हैं ऐसे, रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो फिर बताओ। 3rd नंबर प्रॉपर्टी कहता है बाबू कि दी एडिशन ऑफ the elements of any row or column of matrix the corresponding elements of any row or column of multiplication या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई टू नॉन जीरो नंबर्स। क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है कि अभियायु के किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य संख्या से गुना करके
उसी के संगत रो या कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है बाबू, ए बराबर, यहाँ है 2 3 4, 1 2 3 2 1 0, ऐसा एक मैट्रिक्स है। रो ऑपरेशन कहता है ऐसे, R1 इंटरचेंज करेगा R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स बनेगा वह कैसे बनेगा, R2 में कह रहा है 2 से गुना करो, तो इसमें 2 से गुना करो, इसमें ऐड करो, 2 से गुना करोगे ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 4 होगा, ऐड करोगे तो 7 होगा, 2 से गुना करोगे तो 6 होगा, 6 4 10 होगा। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉलम वाइज में चले, यहाँ दिया हुआ है क्या 2 3 4, 1 2 3, फिर है 2 1 0, ऐसा दिया हुआ। अब ये बोल रहा है क्या, C1 इंटरचेंज करेगा C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, अब क्या करेंगे, C2 में 2 से गुना करेंगे और C1 में आकर के ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 2 1 4 3 0। ठीक है, ये आपके रहे 3 रो के प्रॉपर्टीज और 3 कॉलम के प्रॉपर्टीज। इसको लिखो, इसके बाद इसके एक्सरसाइज करवाते हैं, सोल्व करना है इसको। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में सॉल्व कैसे करते हैं इसे समझिएगा। सॉल्व करने का तरीका है कि A इक्वल टू होता है आई ए मैट्रिक्स को आप लिखेंगे तो यहाँ 1 1 2 और हो जाएगा 3। आई का मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, अगर ये 2/2 का है तो इसको भी 2/2 का लेंगे, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यहाँ हो जाएगा ए। अब ये मैट्रिक्स को, ये जो दिया हुआ आपका ए मैट्रिक्स है, इसको इस रूप में फॉर्म करना है। मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ठीक है, लेकिन यहाँ 1 नहीं 0 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं 0 होना चाहिए, यहाँ 3 नहीं 1 होना चाहिए। मतलब कि जो ए मैट्रिक्स है उसको आई में बदल देना है। ठीक है, कैसे बदलना है, तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उस प्रॉपर्टी की सहायता से बदलना है। तो करेंगे क्या से समझिए, लिखेंगे बाबू R2 इंटरचेंज करेगा, कैसे इंटरचेंज करेगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। R1 में हम बाबू 2 से गुना कर रहे हैं और R2 में ला करके घटा रहे हैं। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा जी, इसमें 2 से गुना करो यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 से गुना करो घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो काम आप यहाँ किए वही काम आप यहाँ करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 और 0 रहेगा, ए है तो ए रहेगा। इसमें 2 से गुना यहाँ घटाओगे तो -2, यहाँ 2 से गुना यहाँ घटाओगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया बाबू। नेक्स्ट, अब यहाँ हमको लाना है 0, तो इसको ले जाकर घटा दो। अब लिखेंगे R1 इंटरचेंज करेगा, कैसे, यहाँ हो जाएगा बाबू R1 और माइनस हो जाएगा R2। ठीक है, चलो इसको ले जाकर घटाओ तो 1, इसको ले जाकर के घटाओ तो 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखें, इसको ले जाकर के घटाओ यहाँ पे, जब इसको ले जाकर के आप यहाँ पर घटाओगे तो घटेगा नहीं, जुट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसको ले जाकर के घटाओगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो गए, यहाँ 1। यह जो बदला हुआ मैट्रिक्स है यही इनवर्स कहलाता है। इट मीन से हो गया, आपसे पूछेगा कि ए का इनवर्स बताओ, तो ए का इनवर्स हो गया बाबू 3 -1 -2 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। किसी किसी बुक में यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, इसको क्या करना है, यहाँ 1 लाना है, तो क्या करेंगे,
R1 इंटरचेंज करेगा, R1 माइनस हो जाएगा R2। तो यहाँ पर रुक जाओ, पहले लिखना पड़ेगा A बराबर हो जाएगा I, A हो जाएगा 2 1 1 1, I हो जाएगा बाबू 1 0 0 1। अब लिखो R1 इंटरचेंज करेगा R1 माइनस R2, ठीक है। चलो इसको ले जाकर के घटाओ तो 1, इसको घटाओगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है जी। यहाँ सब यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ले जाकर घटाओगे तो 1, इसको ले जाकर घटाओगे तो -1 0 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब इसको ला करके इसमें घटा दो तो R2 इंटरचेंज करेगा R2 हो माइनस हो जाएगा R1, इसको ला करके घटाओगे तो 1 और 0 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर करो, इसको ला करके यहाँ पर 1 -1 होगा, इसको ला करके घटाओगे तो -1 हो जाएगा, इसको ला करके घटाओगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इससे 3 नहीं 2 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का इन्वर्स क्या निकला, तो आप लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इजकल टू ये वाला वैल्यू 1 -1 -1 2, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको लिखो फिर बताते हैं। हाँ तो विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर, ठीक है। देखिए क्या लिखा जाएगा, ए इजकल टू होता है आई ए का वैल्यू गिवन है आपका 1 3 2 7, आई हो जाएगा आपका 1 0 0 1 इंटू हो जाएगा ए। चलो देखो क्या करते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज करो, कैसे होगा, तो R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, इसमें 2 से गुना करो, वहाँ 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा तो यहाँ 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू कि R2 में किया जाएगा कितने से गुना, R1 में 2 से गुना करो 1 0, 2 से गुना करो लाकर घटा दो 0 तो यहाँ 1 मिलेगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको करो, यहाँ लिखा जाएगा क्या, R1 इंटरचेंज करेगा R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, 2 नहीं 3 टाइम्स ऑफ R2, 3 टाइम्स ऑफ R2। चलो देखो इसमें 3 से गुना करो घटाओ तो 1 हो जाएगा, 3 से गुना करो घटाओ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, सेम यहाँ होगा। अब करना क्या है कि इसमें 3 से गुना करो, इसमें घटाओ, 3 से गुना करो 6 एक साथ, 3 से गुना करोगे जाकर घटाओगे तो -3 -2 1। इट मीन से हो गया कि ए का जो इनवर्स मिला वह मिला आपका 7 -3 -2 1, यही हो गया आपका, ठीक है। विद्यार्थीगण 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि आई बराबर हो जाएगा, ए बराबर है आई इंटू ए, करेंगे क्या से समझना, किया जाएगा कि R2 इंटरचेंज करेगा R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। करो, यहाँ हो जाएगा बाबू 2 से गुना करोगे लाकर घटाओगे तो यहाँ 2 और 3 रहेगा, लेकिन यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ देखो इसको 2 से गुना करो लाकर घटाओ तो यहाँ 1 और 0 होगा, इसको लाकर यहाँ घटाओगे, घटा लो, यहाँ हो जाएगा क्या, 2 से गुना लाकर घटाओगे तो -2, 2 से गुना लाकर घटाओगे तो 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि R1 इंटरचेंज करेगा R2 के पास, तो R2 इंटरचेंज करेगा R1 के पास, ठीक है। इसको ऊपर ले चलो 1 1, यहाँ 2 और 3, ठीक है। इसको भी चेंज कर दो, यहाँ -2 1, यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा से देखो, इसमें 2 से गुना करो, इसमें घटा दो, तो लिखेंगे R2 इंटरचेंज करेगा R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें 2 से गुना करो लाकर घटाओ 1 1, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या आपका -2 1, 2 से गुना करो लाकर घटाओ 0 हो जाएगा, 2 से गुना करो लाकर घटाओ 1 हो जाएगा, 2 से गुना करो लाकर घटाओ तो यहाँ हो जाएगा बाबू कितना, 2 दूनी 4 1 5, 2 से गुना करो लाकर घटाओ
यहाँ हो जाएगा क्या -2, ठीक है। अब इसको ले जाकर के ऊपर में घटा दो, R1 इंटरचेंज करेगा, R1 माइनस हो जाएगा R2, कैसे होगा जी, इसको तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बाबू सेम चीज़ है, इसको ले जाकर घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 7, इसको ले जाकर घटाओगे तो 3, यहाँ 5 -2, ये आ गया A का। इसीलिए आप बोल सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 7 3 5 -2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 4 नंबर तक लिखो फिर बताते हैं आपको।